एक बहुत बड़ा कंजूस था, और ऐसा कंजूस था कि जिसके पास अगर कोई पहुंच जाए कि अरे हमें एक काम करना है, कहा कि क्या? अरे प्रभु हमारा एक निवेदन है, गाय माता के चारे के निमित्त ये चाहिए या उसके लिए, तो वो किसी को एक पैसा ना दे, एक पैसा तक दान ना करे, और उसका व्यंग्य में ही सबने नाम रख दिया ये तो अपने गांव का दानचंद है। बस उसको सब कहने लगे दानचंद दानचंद दानचंद, और सब दानचंद कहने लगे हमारे गांव का दानचंद है। एक दिन दानचंद की पत्नी ने कहा, पतिदेव जी पूरी उम्र बीत गई, ये गंगा जी केवल 12 किलोमीटर दूर है, आप एक काम करो, कम से कम गंगा जी में जाकर एक बार स्नान तो करके आ जाओ। और जो है स्नान के लिए बोला, आज उसी समय दानचंद ने कहा कि राम राम रोज कहती है चलो गंगा जी में स्नान कराऊं। अब दानचंद घर से निकला, अब किसी सवारी में जाए किसी साधन में जाए ना, तो भैया वहां जाने पर किराया भाड़ा लगे, और दानचंद इतना बड़ा कंजूस 1 रुपया खर्च ना करे, 1 रुपया खर्च ना करे। अब वो पैदल 12 किलोमीटर गंगा जी में स्नान करने के लिए रवाना हो गया। अब गंगा जी में पहुंचा, वहां देखा कि पंडा पूजन करवाने के माध्यम से पूजन करवाकर कुछ न कुछ दक्षिणा ले रहे थे यजमान से। आज दानचंद ने सोचा राम राम मुझे भी यहां पर कुछ न कुछ देना पड़ेगा, हे भगवान। अब उसका तो नियम है कि मैं एक सिक्का भी दान ना करूं। अब चारों तरफ देखा कि पत्नी रोज माथा खाती है कि गंगा जी नहा कर आ जाओ, अब कहां ना हो ताकि ये पंडा ना आए। बस एक घाट नजर आया, और उस घाट का नाम था मुर्दा घाट। और मुर्दा घाट की सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि घर पर अगर कोई सीट खाली करता है ना, तब जाकर मुर्दा घाट भरता है, बाकी मुर्दा घाट खाली ही पड़ा रहता है। दानचंद ने सोचा कि क्यों ना मैं इसी मुर्दा घाट के भीतर जाकर डुबकी लगा कर आ जाऊं। अब दानचंद उसी मुर्दा घाट के भीतर फटाक से कपड़े उतार के डुबकी लगाने के लिए भीतर उतरा, और जो ही डुबकी लगाई, जितना दानचंद कंजूस मेरे भगवान उतने कौतुकी। भगवान वहां पंडा का रूप बनाकर आए। दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, और भगवान ने कहा यजमान की जय हो। अब जो यजमान की जय हो बोला, आज दानचंद ने कहा राम राम पंडा जी कहां से आए हो? अरे हम तो मुर्दा घाट के पंडा है, और बताऊं आपके जैसा एक आध यजमान आ जाए ना, तो हमारे पूरे के पूरे साल भर की व्यवस्था वो अकेला यजमान कर जाता है। दानचंद ने पानी से दूसते कहा, देखो महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है, देखो हमारा नियम है, हमारे घाट पर तुमने स्नान किया है, बिना कुछ लिए हुए छोड़ेंगे नहीं। देखो हमारे पास कुछ नहीं, कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मुझसे उधार ले लो, पर तुम्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने मन में विचार किया कि ऐसा मैं क्या लूं। अब पुराने जमाने में एक धेला चलता था, तो धेला से फिर आना चला, तो मन में विचार किया कि अपने गांव 12 किलोमीटर यहां से आने जाने का किराया धेला से ज्यादा पड़ रहा है, कौन सा ये पंडा किराया बिगाड़ कर वहां आने वाला है। तो एक काम करो, आप एक काम करो, धेला मुझे उधार दे दो। भगवान ने संकल्प दिया, धेला उस आज दानचंद को उधार दे दिया। दानचंद स्नान ध्यान करके अपने घर पर वापस आया। पत्नी को कहा, देख तू रोज कहती है ना गंगा जी ने आओ, गंगा जी ने आओ, लो मैं गंगा जी ना कर आ गया। अब जो ही बोला इस प्रकार से, तो इतने में पत्नी ने कहा ठीक है ना, गंगा जी स्नान तो हो गया कम से कम। और इधर भगवान उसी पंडा के रूप में दानचंद के घर के बाहर जाकर कहने लगे यजमान की जय हो, और भीतर से यजमान की जय हो बोला। और दानचंद की पत्नी ने आकर कहा, महाराज बताओ कहां से पधारे हो? अरे हम हरिद्वार के पंडा है, मुर्दा घाट के पंडा, आपके पतिदेव जी ने हमसे वहां कुछ उधार लिया था, सोचा कि हम यहां से निकल रहे हैं तो आपके पतिदेव से जो हमने उधार लिया वो वापस लेकर फिर अपने हरिद्वार चले जाएं। तो इतने में ठहरो महाराज, मैं अपने पतिदेव जी को पूछ कर आऊं। दानचंद की पत्नी ने दौड़कर कहा, क्यों आपने हरिद्वार में किसी से उधार लिया था कुछ? तो दानचंद सोचो राम राम इतना जल्दी आ गया, तो जाकर उन्हें बोल दे। दानचंद जी ने कहा जाकर बोल दे कि अभी वो बीमार है, बाद में आना। पत्नी ने आकर कहा, महाराज हमारे पतिदेव जी को ठंडे पानी में नहाने की आदत नहीं है, आप एक काम करिए आप बाद में आना। और जो ही बाद में आने की बात बोली सजनों, उसी समय भगवान जो पंडा के रूप में कहा कि अरे मेरा यजमान बीमार है और मैं अगर ऐसे छोड़कर जाऊं ये गलत बात है, जब तक मेरे यजमान ठीक नहीं हो जाते ऐसा एक काम करो, मैं आपकी पोल में बैठा हुआ हूं,
बाहर बैठ गए। इतने में दानचंद की पत्नी ने जाकर कहा देखो महाराज तो बाहर बैठ गए कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे तब तक वो जाएंगे नहीं। तो दानचंद जी ने कहा एक काम करो, उनको जाकर बोल दे कि वो मर गए। और जो मरने के लिए बोला, आज दानचंद जी की पत्नी ने आकर कहा महाराज गजब हो गए, क्या हुआ? ठंड ज्यादा लगी और वो मर गए। और जो मरने की बात चली, आज पंडा ने कहा हे भगवान हमारे यजमान मर गए, तुम ठहरी अबला नारी, तुम अकेली क्या करोगी? एक काम करो, मैं 8-10 जनों को इकट्ठा करके लाऊं। भगवान 8-10 जनों को इकट्ठा करके वहां से लेकर आए हैं। बढ़िया दानचंद जी के लिए यहाँ बढ़िया सी सनेती तैयार की गई और दानचंद जी को उठाकर उसमें सुलाने ही वाले थे। और दानचंद जी की पत्नी ने दानचंद जी के ऊपर लपट कर कहा अरे ये नहीं मरे, अरे ये नहीं मरे। 8-10 माताएं और आ गई थी। 8-10 माताओं ने जबरदस्ती दानचंद की पत्नी को कहा देवी ये तुम्हारा मोह है। और दानचंद जी को उस सनीति पर सिला दिया गया। और 4 जने राम नाम सत है, राम नाम सत है, राम नाम सत है करते करते आराम से चल रहे थे सज्जनों। अब दानचंद जी ने सोचा कि अब अगर वो पंडा चला गया हो तो आंख खोलकर देख लूं। अब वो बिचला पासा आया जहां उतारा गया और उतारने के बाद अब दानचंद जी ने आंख खोलकर देखा कि यार वो पंडा चला गया तो आंख खोल दो, लोगों को कह दो कि मैं मजाक कर रहा था बस। और जो ही देखा तो हांडी लिए हुए पंडा भगवान पंडा के रूप में सामने खड़े, वापस आंख बंद कर ली। अब क्या करेंगे? चिता के ऊपर लेटाया गया, लकड़ियां जमा दी गई, मुखाग्नि देने लगे। अब भगवान ने कहा कि मैं हरिद्वार से आया हूं, एक काम करूं मैं इन दानचंद के कान में कुछ फूंक लगा दूं ताकि इसका कल्याण हो जाए। पंडा ने जाकर दानचंद के कान में कहा ओ दानचंद हरिद्वार से नहीं मैं वैकुंठ से आया हूं और मेरा नाम नारायण है। और जो ही दानचंद ने थोड़ी सी आंख खोली वो का वो पंडा और आंख बंद कर ली। अरे वैकुंठ से आया हूं, नारायण मेरा नाम है, आज तू जीता मैं हारा, मांग क्या मांगना चाहता है? अब सोते सोते दानचंद ने कहा केवल वो धेला छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। है ना, कहने का भाव, कहने का अभिप्राय है सज्जनों। इतने बड़े बड़े कंजूस होते हैं